ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 9। श्लोक है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। श्लोक दोबारा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। श्लोक का संधि विच्छेद है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। संधि विच्छेद दोबारा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। शब्दों का अर्थ है अर्जुन अर्थात है अर्जुन, एवं अर्थात इस प्रकार, मैं अर्थात मेरे, दिव्यम अर्थात दिव्य, जन्म अर्थात जन्म, च अर्थात और, कर्म अर्थात कर्मों को, यह अर्थात जो, तत्वतः अर्थात तत्वों सहित, व्यक्ति अर्थात जानता है, स अर्थात वह, देहम अर्थात देह को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, माम अर्थात मुझको, एति अर्थात पाता है, पुनः अर्थात फिर से, जन्म अर्थात जन्म, न अर्थात नहीं, एति अर्थात लेता। शब्दों का अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात है अर्जुन, एवं अर्थात इस प्रकार, मैं अर्थात मेरे, दिव्यम अर्थात दिव्य, जन्म अर्थात जन्म, च अर्थात और, कर्म अर्थात कर्मों को, यह अर्थात जो, तत्वतः अर्थात तत्वों सहित, व्यक्ति अर्थात जानता है, स अर्थात वह, देहम अर्थात देह को, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, माम अर्थात मुझको, एति अर्थात पाता
पुनः अर्थात फिर से, जन्म अर्थात जन्म, न अर्थात नहीं, एति अर्थात लेता। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को जो तत्व सहित जानता है, वह देह को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से जन्म नहीं लेता। बात चल रही थी श्लोक में, जो 2-3 दिन से श्लोक देखे हमने। एक तो अजोपि सन्वयात्मा 6वां श्लोक, उसमें परमात्मा दिव्य जन्म लेते हैं, अपने प्रकृति को अधीन करके किस तरह प्रवेश करके दिव्य जन्म होता है, इस बात का उल्लेख आया। और आज 7 और 8 नंबर श्लोक में परमात्मा के जन्म का समय और जन्म का उद्देश्य, किस कार्य के लिए परमात्मा आते हैं, वो दोनों बातें भी बताई कि जब धर्म ग्लानि होती है उस समय आते हैं, और कर्तव्य का उद्देश्य बताया, साधु संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए जन्म होता है। तो श्लोक में यही बात बताई कि इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को, जन्म बताया दिव्य प्रवेश करके जो जन्म होता है, परमात्मा अपने प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं। तो जन्म और कर्म, कर्म भी देखे हमने दोनों श्लोक में, उन कर्मों को जो तत्वों सहित जानता है, वह देह को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से जन्म नहीं लेता। यहाँ जो बात आई है, देह को त्याग कर मुझको पाता है, फिर से जन्म नहीं लेता, इस बात को ही भक्ति मार्गीय लोगों ने फिर अलग अर्थ से उठाया। ये सोचा कि इसी तरह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है आत्मा, और वैसे ही उसी को मोक्ष समझ लेते हैं। लेकिन इसके लिए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भगवत गीता में ही कहीं भी आत्मा परमात्मा में लीन होने का उल्लेख नहीं आया है। न समझ पाने के कारण गीता पे जिन्होंने टीकाएं की, उन्होंने जन सामान्य के मन में इसी तरह की बात डाल दी। लेकिन इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं, जिससे ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि देह त्यागना क्या है और फिर से जन्म नहीं लेना, अर्थात किस भावार्थ से ये बात गीता में उल्लेखित है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य, यहाँ दिव्य जन्म के लिए मेरे दिव्य जन्म, इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, प्रवेशनीय मानवीय रथ या कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को, परमात्मा का दिव्य जन्म कैसे होता है, प्रवेश करके, वो भी अपने प्रकृति को अधीन करके। तो प्रकृति अर्थात ही 5 तत्वों का पुतला मनुष्य शरीर, और उस मानवीय शरीर में परमात्मा शिव, सदाशिव ज्योति प्रवेश करते हैं, दिव्य प्रवेश होता है। तो वो जो तन है, जिसके लिए भगवत गीता में बार बार उल्लेख आया है, अर्जुन का रथ, तो यहाँ रथ अर्थात हमने समझा है शरीर रूपी रथ है, और यहाँ उसी शरीर रूपी रथ में
अर्जुन जो है, ज्ञान अर्जन करने वाला जो मानवीय शरीर है, वही परमात्मा शिव का मुकर्रर तन है। और उनमें प्रवेश होने से जो दिव्य जन्म हुआ है और कर्मों को जो तत्वों सहित, यहाँ तत्वों के लिए जो बात आई है कि कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले, गीता वर्णित 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 के, इसमें इंद्रियादि 23 जड़जड़ी भूत, यहाँ हम देखते हैं कि 13वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है, इसमें इन 23 तत्वों के बारे में क्या बोला है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वैसे ये श्लोक हमने कई बार इसके पहले भी बेसिक कोर्स के संदर्भ में देखा है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच इंद्रिय गोचरा। इसमें 23 तत्वों का उल्लेख आया है। पृथ्वी, जल आदि 5 जड़ महाभूत, अर्थात मनुष्य शरीर जिन 5 तत्वों का बना है, जिसे बेसिकली भी सभी जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये जड़ महाभूत, तो मोटे तौर पे तो इसे सभी जानते हैं। उसके अलावा देह का अहंकार, बुद्धि, अति प्रबल संकल्प विकल्प करता अव्यक्त मन। तो ये 3 हो गए। एक तो 5 तत्व, पृथ्वी से लेके जो तत्व है वो, और अहंकार, बुद्धि, मन मिलकर के 8, नेत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रिया, और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रिया, और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया, ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। तो ये टोटल 23 तत्व है। इसके बारे में इसके पहले भी हमने विस्तार से समझा है। 5 ज्ञान इंद्रिया जो है, उससे संबंधित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि। तो इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। ये 23 तत्व अर्थात ही मनुष्य शरीर, 5 जड़ तत्वों से तो मनुष्य शरीर बना है, उसके साथ साथ ये सब भी उसमें मिले हुए हैं। तो यहाँ 23 जड़ तत्वों सहित, यह तत्वों सहित जानने की बात अर्थात ही जो मानवीय शरीर में परमात्मा शिव का प्रवेश है, उन्हें यथार्थ रीति जानना, जैसा उनका पाठ चल रहा है, जैसा कार्य चल रहा है, तो उस कार्य को, उस जन्म को यथार्थ रीति जानना। आगे है गीता ज्ञान के साथ 13वें अध्याय का 2-3 श्लोक के क्षेत्रज्ञ को जानता है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख आया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। एक बार इस श्लोक को भी देखते हैं। 13वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 13 का 2 और 3 श्लोक, इसमें उल्लेख आया हुआ है। केवल भावार्थ देखते हैं। सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझ शिव बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है, वही इस दुनिया में रथी और सारथी का
सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे परमात्मा शिव का जो साकार तन है जिसमें वो कार्य करते हैं, तो उसे जानना, तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यहाँ जो बात का उल्लेख है, मुझ शिव बाबा को जान। शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझ शिव बाबा को जान। इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है, वही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, और ऐसा मेरा मत है। और तीसरे श्लोक में ये बात बोली है कि वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी है और महाविकारियों में भी जैसा कामुक महानतम विकारी, जो तुलसीदास जी ने बोला है, मैं पतितन को राजा, और जो है जहाँ से है अर्थात स्थान, और वह जो है और जिस प्रभाव वाला है। तो ये तीसरे श्लोक में खास बताया कि उनका जो लौकिक स्थान है, जैसा भी हो अंतिम जन्म में, उसे यथार्थ रीति जानना। यही यहाँ 9वें श्लोक में बात आई है कि तत्वों सहित उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानता है। यह सार यही है जो दोनों श्लोक हमने देखे 13वें अध्याय के तीनों श्लोक, इसका सार यही है। परमात्मा के साकार तन को जो है जैसा है, जिस रूप में भी कार्य चल रहा है, तो उसे यथार्थ रीति जानना, और जानने के बाद आगे का रिजल्ट श्लोक के भावार्थ में बताया। वह देह रूप देह भान को त्याग कर, गीता पार्टियों ने सच में समझ लिया कि शरीर त्यागने की बात है, लेकिन यहाँ वास्तव में देह रूप देह भान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है, और फिर से जन्म नहीं लेता। इसका स्पष्टीकरण है कि फिर से इस नारकीय दुख धाम में जन्म नहीं लेता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। तो इस तरह से श्लोक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। एक बार दोबारा अर्थ पढ़ के इसका सार देखते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को जो कलयुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित इंद्रिय आदि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के सार 13वें अध्याय में ही जो उल्लेखित है, क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु को पाता है, और फिर से इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं लेता, विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में ही जाता है। अर्थात ही इस श्लोक का सार है यही कि जो परमात्मा के दिव्य जन्म और कर्म को जिस साकार तन के द्वारा अर्जुन के जिस मुकर्रर तन के द्वारा कार्य चल रहा है, तो उस अर्जुन रथ को उस साकार में प्रवेश
प्रवेशनीय निराकार सदाशिव ज्योति को यथार्थ रीति 23 जड़ तत्वों सहित अर्थात उस साकार तन को भी जानते हैं और उनके पूरे कार्य को भी, स्थान, समय, सब कुछ यथार्थ रीति जो जानते हैं ज्ञान के आधार से, वह आत्माएं देहभान को त्याग कर, देहभान ही इस कलयुगी संसार के कलह क्लेश का कारण है, इसीलिए उस देहभान को त्याग कर सदगति दाता सदाशिव ज्योति को पाता है। यह पाना अर्थात ही भगवत गीता में इसका कई बार उल्लेख आया है। मनमना भव या मध्याजी भव, मेरी शरण में आ जाओ। तो इस तरह से जो देहभान छोड़ेंगे, परमात्मा शिव तो विदेही है, तो उन्हें जितना जो याद करेंगे सही रीति पहचान कर, तो उसी अवस्था को पाते हैं। और ऐसी अवस्था को पाने के बाद इस नारकीय दुख धाम में फिर से जन्म नहीं लेते, तो ऐसी आत्माएं सीधा ही सशरीर वैकुंठ में अर्थात विष्णु लोकीय स्वर्गीय संसार में जाते हैं। यहाँ पर श्लोक में प्रवेशनीय, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ, इसमें प्रवेशनीय के यहाँ एक निशानी की हुई है, उसका स्पष्टीकरण नीचे लिखा हुआ है। प्रवेशनीय के लिए प्रूफ के तौर पे परकाय प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में देखिए, शिव का दिव्य जन्म, रुद्र ब्रह्मा, सिंधु रथ, परकाया प्रवेश आदि, प्रकरण 5, पेज नंबर 131 से 152, पेज नंबर 131 से 152। ये आदिश्वर रहस्य AIVV के YouTube में डला हुआ है, तो उसमें इन सब बातों का शास्त्रों के प्रमाणों के आधार से, कई ग्रंथों के प्रमाणों के आधार से परकाया प्रवेश का जो सिद्धांत है, इसे शिव बाबा ने सिद्ध करके दिया हुआ है। तो इन सब बातों के लिए देख सकते हैं। ये सब बातों की जानकारी भी इसलिए रखना है क्योंकि जब हम किसी को श्लोक समझाते हैं तो ये सारे प्रूफ के साथ समझाएंगे, तो लोगों को भी उन बातों का रहस्य समझ में आएगा। इस तरह से आज का श्लोक है, सार एक बार फिर से कि परमात्मा के यथार्थ रूप को जो पूरी तरह से जान लेते हैं, तो सीधा ही स्वर्गीय संसार में सशरीर जाते हैं, देहभान त्याग करके, और दोबारा इस नारकीय दुखधाम में जन्म नहीं होता है। तो इस कल्प के अंत में वो स्वर्गीय लोक में जाते हैं। इसे भी अन्य अर्थ में न लिया जाए, कल्प कल्पांतर तो ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। यह बात जब भगवान युद्ध भूमि में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उस समय के प्रसंग के लिए बताया कि विनाश के समय उन पे आँच नहीं आएगी, क्योंकि वो सीधा ही स्वर्गीय संसार की अनुभूति करते हैं। इस श्लोक का उच्चारण देखते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को, जो कलियुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले, गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक के इंद्रियादि 30 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के साथ 13वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ
सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सद्गुरु को पाता है और फिर से आधा कल्प इस नरक में जन्म नहीं लेता, स्वर्गीय विष्णुलोकीय संसार में ही जाता है। परकार प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में भी देखिए शिव का दिव्य जन्म, वृद्ध ब्रह्मा, सिंधुरथ, परकाया प्रवेश आदि। प्रकरण 5 पृष्ठ 131 से 152 यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को जो कलियुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले, गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक के इंद्रियादि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के साथ 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सद्गुरु को पाता है और फिर से आधा कल्प इस नरक में जन्म नहीं लेता, स्वर्गीय विष्णुलोकीय संसार में ही जाता है। परकार प्रवेश के प्रमाणों के लिए आदिश्वर रहस्य में भी देखिए शिव का दिव्य जन्म, वृद्ध ब्रह्मा, सिंधुरथ, परकाया प्रवेश आदि। प्रकरण 5 पृष्ठ 131 से 152 यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय। आगे पॉइंट वार्तालाप नंबर 1538, डिस्कशन नंबर 1538। ये जो बोला दिव्य जन्म का क्या होता है? साधारण जन्म सभी मनुष्य मात्र का होता है, और यदा कदा मनुष्य काले मौत शरीर छोड़ते हैं, फिर कोई में प्रवेश करते हैं। इस लौकिक दुनिया में बहुत देखा सुना गया है, उसमें भी दिव्यता की कोई बात नहीं है, लेकिन शिव जो प्रवेश करते हैं, जो गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, जन्म कर्म च दिव्यम यो मे वेद तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्व सहित जानता है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो दिव्य का मतलब है ज्ञान की दिव्यता से भरा हुआ। दिवस दिन को कहा जाता है, जहाँ रोशनी ही रोशनी होती है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उसमें ज्ञान की रोशनी कोई भरी हुई होती है क्या? और भगवान प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी सुनाते हैं, उसमें ज्ञान की रोशनी भरी हुई है या नहीं भरी हुई है? इसलिए दिव्य जन्म है। आगे है VCD नंबर 1626, VCD नंबर 1626। शिव बाबा का तो जन्म ही अलौकिक है, वो तो प्रवेश करते हैं और मनुष्य आत्माओं की तरह प्रवेश नहीं करते हैं।
उनका प्रवेश भी दिव्य है। कैसे? जैसे ब्रह्मा की आत्मा है, मनुष्य आत्मा है या भगवान है, तो ब्रह्मा की आत्मा की प्रवेशता में और शिव बाबा की प्रवेशता में फर्क तो होगा ना। क्या फर्क है? हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा को अपना सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा को अपना सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, स्थूल शरीर भी उनका अपना नहीं है। तो जिसमें प्रवेश करता है हल्का फुल्का रहता है। उनको अपनी आत्मा की भी याद रहती है, परंतु पता नहीं पड़ता है कि शिव ने कब प्रवेश किया और कब चला गया। मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है तो चेहरा मोरा बदल जाता है। ब्रह्मा में अर्थात माता के रूप में जब भगवान प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा का चेहरा मोरा बदलता था क्या? नहीं बदलता था। तो इससे साबित होता है कि जो गीता में लिखा हुआ है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। ऐसे नहीं कि मैं प्रवेश करता हूँ तो कर्मेंद्रियों से कर्म ही नहीं करता हूँ, कर्म तो करता हूँ, लेकिन मनुष्यों के कर्मों में और मेरे कर्मों में क्या अंतर है? मनुष्यों के कर्म लौकिक हैं, लौकिक फल देने वाले हैं, और मेरे कर्म अलौकिक हैं। दोनों पॉइंट में जैसे शिव बाबा ने दिव्य जन्म का अर्थ बताया, एक तो ज्ञान रोशनी से भरपूर और दूसरा प्रवेश करने पर भी वो हल्के फुल्के ही रहते हैं। आगे का VCD नंबर है 1634, VCD नंबर 1634। गायनीय श्रीमद् भगवान वाद। परंतु शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं, वो तो प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे दिव्य कर्म दिव्य जन्म को जो जानता है वो ही जानने वाला है। और जन्म तो तब कहा जाता है जब कोई पालना लेता है। वो परम पिता परमात्मा तो कोई से पालना नहीं लेते, वो तो अभोक्ता है। और आत्माएं तो सब भोगी हैं। सत्युग त्रेता में देवता बनते हैं तो भी भोगी हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2367, VCD नंबर 2367। चार लोग का मतलब है उसे कलयुगी दुनिया से, विषय जय करने वाली दुनिया से पार। कौन सी दुनिया? स्वर्ग की दुनिया। उस स्वर्ग की दुनिया में या कहो स्वर्णिम संगम युग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म और कर्म
जिसके लिए गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति, अर्थात जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ रूप में जानता है वो ही मेरे निकट पहुंच सकता है। अगर नहीं जानता है तो मेरे निकट नहीं पहुंच सकता। तो जन्म के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है, और वो कर्म क्या है? कर्म में सिर्फ सहन शक्ति ही विशेष होती है या सामना करने की शक्ति भी विशेष है? हाँ जी, सागर का ये विशेष गुण है। क्या? लहरों के द्वारा सामना भी करता है तूफानों का, और दुनिया का जितना भी कचरा, गंद, ग्लानि है वो सब अपने अंदर समा लेता है। सागर से ज्यादा कचरा और किसी नदी में, पोखरे में, झरने में, झील में दिखाई देता है? सागर में अगाध कचरा भरा हुआ है और अगाध रतन भरे पड़े हैं। इसलिए गीत बनाई दिए हैं कि सागर में रतन भी है, सागर में कचरा भी है। खोज करने वालों को, अवगाहन करने वालों को क्या अवगाहन करना है? क्या चाहिए? रतन चाहिए या कचरा चाहिए? कचरे का अवगाहन करेंगे तो कचरा ही मिलेगा, और रत्नों का अवगाहन करेंगे तो रतन ही मिलेंगे। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। इस तरह से इस श्लोक से रिलेटेड हमने 4 पॉइंट देखे अभी। दिव्य जन्म के लिए बताया, एक तो ज्ञान रोशनी से भरपूर होता है, दूसरा हल्का फुल्का होके परमात्मा प्रवेश करते हैं, और तीसरा बताया जन्म लेते हैं लेकिन और अन्य मनुष्यों की तरह नहीं है। परमात्मा को औरों की तरह पालना लेने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो अभोक्ता है। और चौथी बात हमने देखी जो बताया तत्वों सहित जानना, अर्थात उनके कर्मों को यथार्थ रीति जानना। सागर है, अब सागर से कचरा लेना है या रतन लेने हैं, ये तो जो जिस तरह यथार्थ रीति जानेंगे उसी आधार से उनके कर्मों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो श्लोक में यही बात बताई है कि जो यथार्थ रीति जानते हैं वो सीधा ही वैकुंठ लोक में जाते हैं। ये श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी, हम परमात्मा को, भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। उसके 2 प्रमाण देखे थे हमने। पहला प्रमाण देखा था कि परमात्मा से नहीं जानते हैं तो इसीलिए जिस तरह प्राप्तियों की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है, और दूसरा निरंतर और सहज परमात्मा को याद भी नहीं करते हैं, भगवान को निरंतर याद नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत सारे आडंबर यूज करते हैं। दूसरा प्रूफ देखा था हमने, भगवान जो सुख शांति का दाता है
भगवान से हमारा अगर संबंध है, जो तुम्ही माता पिता तुम्ही सब कुछ हो बोला जाता है, तो परमात्मा भगवान तो सुख शांति के दाता है, तो फिर मनुष्य मात्र जो भगवान की छत्र छाया में है, सुख घनेरे होने चाहिए, लेकिन नरक की दुखी दुनिया में गोते क्यों खा रहे हैं? इसी से सिद्ध होता है, जैसे करोड़पति के बच्चे को पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, तो इसी तरह से भगवान को जिन्होंने जाना पहचाना है, संबंध जोड़ा है, तो वो दुखी दुनिया में हिलेंगे नहीं, ना ही दुखी होंगे। अगली बात है तीसरा प्रूफ कि कोई भी भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। इसका तीसरा प्रूफ है भगवान को सारे मनुष्य मात्र पिता मानते हैं। गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं। मुस्लिम लोग अल्लाह को भी पिता के रूप में ही मानते हैं। अब हम घर परिवार का उदाहरण ले। घर में अगर 2-3 बच्चे हैं एक परिवार में, तो सभी अपने पिता का परिचय एक जैसा ही बताएंगे। पिता का नाम, रूप, जो भी उनका काम है, वो सारों के बारे में एक जैसा ही परिचय देंगे। अब मनुष्य सब भगवान को पिता मानते हैं, लेकिन सारे ही मनुष्य भगवान का अलग अलग परिचय देते हैं। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हिंदू धर्म की बात अगर हम ले, तो हिंदू धर्म में ही वैरायटी मान्यताएं हैं जिसकी गिनती ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ से तो कहते हैं सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। जब भाई भाई है तो सभी को अपने पिता के रूप में एक जैसा ही परिचय देना चाहिए। ये बात कल भी जैसे उल्लेख किया था, जितने भी धर्म वाले हैं सभी मनुष्य ही है, और सभी की प्रकृति जो प्रतिकृति है मानवीय शरीर की, वो तो एक जैसी ही है। जैसे घर परिवार में बच्चे पिता की तरह असर होता है, तो यहाँ मनुष्य जो है मानवीय शरीर सभी को मिला है, भगवान को पिता कहते हैं, आपस में सब भाई भाई है कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट जो मनुष्यों के कर्मों पे दिखना चाहिए, वो क्यों नहीं दिखता है? आगे इसमें और समझते हैं। जब भाई भाई कह रहे हैं आपस में सभी धर्म वाले, तो फिर इतने मतभेद, लड़ाई झगड़े क्यों है? अब सब भाई भाई है, तो फिर ये अलग अलग धर्म क्यों बटे? इतने सारे धर्म जो है जिनकी गिनती ही नहीं, ढेर सारे जातियां, मठ, पंथ, धर्म जो भी निकले, मूल रूप में तो सभी जानते हैं मुख्य मुख्य धर्म जो दिखने में आते हैं। लेकिन ये धर्म जो है इनका बंटवारा किसने किया? सारे धर्म जो है ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, और ना ही हर धर्म का ईश्वर अलग अलग है। ये मानते तो है लोग कि हम सब आपस में भाई भाई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। ये केवल बोलचाल के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर मतभेद, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष है, वितंडावाद है, तो इसका कारण क्या है? जब भगवान ने, ईश्वर जो है वो तो धर्म बनाते नहीं है। कभी ऐसे किसी ने पढ़ा है कि कोई धर्म ग्रंथ में इस तरह से लिखा हो कि ईश्वर या भगवान हर धर्म के अलग अलग हो और सभी आपस में अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपस में लड़ते हो? ऐसे तो
कहीं भी कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों में उपदेश तो मनुष्यों के जीवन के परिवर्तन के लिए ही दिया हुआ है। जब भगवान आपस में लड़ते नहीं हैं, जिन्हें हम पिता कहते हैं, आदरणीय स्नान श्रद्धा का स्थान दिया हुआ है भगवान को, जब भगवान का कहीं भी लड़ने का उल्लेख नहीं आया, तो उनके नाम पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो इतना संघर्ष करके, मतभेद बना करके दुनिया को अशांत बना रहे हैं, इसका कारण क्या है? भगवान की यथार्थ पहचान न होना, यही उसका मूल कारण है। क्योंकि अगर यथार्थ पहचान होती तो उनके कर्तव्य को सही रीति जानते, और जानते तो उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते, और धारण करते तो आज जो विश्व में, समाज में संघर्ष है, भगवान के, धर्म, जाति के नाम पर जो हिंसाचार है, अत्याचार है, वो बढ़ता नहीं। उसके अलावा भगवान के नाम पर जिस तरह से अपना देहभान बढ़ रहा है, लोभ, लालच बढ़ रहा है, तो वो भी भगवान को अगर यथार्थ रीति जानते तो उनके भाव, उनका जो कर्तव्य है, उनका उद्देश्य है, उसे जानते तो इस तरह से दुनिया का वातावरण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ईश्वर को सही रीति से जाना ही नहीं है, इसीलिए ही आपस में इतने मतभेद, इतने लड़ाई झगड़ा, इतना संघर्ष है। इसके अलावा चौथा प्रूफ भी देखते हैं। जैसे दुनियावी उदाहरण ले हम, अनाथ बच्चे होते हैं, माता पिता पहले ही गुजर गए जिनके, तो ऐसे माता पिता के अनाथ बच्चे माता पिता की पालना न मिलने पर, सही शिक्षा न मिलने पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे परिवारों में बहुत अशांति देखने में आता है, दुख देखने में आता है। और आज दुनिया में जैसे एक छोटे परिवार का ये हाल है, अनाथ बच्चों का उनके जीवन पे असर दिखता है, इसी तरह से ही आज सारा मानवीय समाज भी भगवान के यथार्थ स्वरूप को न जानने कारण अनाथ ही है। और अनाथ है, इसका रिजल्ट ही पूरी तरह से जो संघर्ष, जातिवाद, मतभेद, हिंसाचार, इसका प्रूफ है कि ईश्वर की सही पहचान न होकर मानवीय समाज, मनुष्य अनाथ है। अब भगवान को पाने के लिए, अगर भगवान को जानते तो फिर भगवान को पाने के लिए द्वापर युग से ही, 2500 वर्षों से ही जो इतने पूजा पाठ करते आए, भक्ति मार्गीय आडंबर होते आए हैं, यज्ञ, दान, तप करते आए, मुस्लिमों में हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस वाले प्रेयर करते हैं, सिख लोग गुरुवाणी लगातार उनकी चलते रहती है, सत्संग करते हैं वैरायटी प्रकार के। तो इतने सारे कर्म करने पर भी ईश्वर की प्राप्ति किसी को हुई है ऐसे दिखने में नहीं आता है। इसमें दो बातें आई। अगर ईश्वर को जानते होता मनुष्य, तो फिर इतने सारे भक्ति मार्गीय आडंबरों की आवश्यकता ही क्या है। और दूसरी बात, 2500 वर्षों से ही इतने पूजा पाठ, हज, नमाज, प्रेयर, सत्संग, गुरुवाणी सब कुछ मनुष्य करते आए, उसके बावजूद भी ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाए। भगवान को जाना ही नहीं तो प्राप्ति कैसे करेंगे? और नहीं की है, इसका रिजल्ट, इसके पहले के प्रूफ देखें कि जो सुख शांति का दाता है, उसे जानने वाले दुख के सागर में गोते नहीं खाएंगे, ना ही अशांत होंगे, ना मतभेद करेंगे, ना आपस में संघर्ष करेंगे।
इसके अलावा भगवान को नहीं जानते हैं सही रीति से। इसी के कारण ही भगवान को लेकर के मनुष्यों के बीच में ही, अनेक धर्मों के बीच में ही वैरायटी प्रकार की मान्यताएं हैं। भगवान के अस्तित्व को लेकर के ही बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें विरोधाभास तो है ही और वो एक दूसरे को काटती भी है। अब ये विरोधाभास वाली जो मान्यताएं हैं यही सिद्ध करता है इन बातों को कि भगवान का यथार्थ परिचय नहीं जानते हैं। वो विरोधाभास वाली बातें क्या है, वो मान्यताएं क्या है, उसे भी एक बार देखते हैं, जिससे ये भी सिद्ध हो जाए कि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। तभी विरोधाभास है भगवान के अस्तित्व को लेकर। सबसे पहले तो जैसे कहते हैं बहुत से लोग, भगवान नाम रूप से न्यारा है, अर्थात भगवान का कोई नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, वो दोनों से अलग है। फिर दूसरी तरफ से भक्त लोग ही पुकारते हैं, प्रभु दर्शन दो। अब दो बातें अलग हो गई। जब नाम रूप से न्यारा है तो फिर दर्शन दो। दर्शन देने के लिए तो रूप चाहिए ना, क्योंकि दर्शन देंगे भगवान तो बिना रूप का कैसे किसी भक्त को दर्शन हो सकता है। तो इसमें दो बातों में क्रॉसिंग हो गया, विरोधाभास हो गया। एक तो नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ से दर्शन दो कहते हैं। तो रूप ही नहीं है तो दर्शन कहाँ से मिलेगा, और दर्शन किसका करेंगे? अगर रूप नहीं है तो भगवान साक्षात्कार करेंगे तो भी क्या वो भक्तों को रूप दिखाई देगा? तो ये दो बातों में विरोधाभास हो गया। दूसरी बात, एक तरफ से कहते हैं बेअंत है और दूसरी तरफ से भगवान को पाने के लिए ढेरों प्रकार के हटियों, वैरायटी प्रकार की साधनाएं करते हैं, तपस्या, तप वगैरह करते हैं। पुराने जमाने में तो बहुत सारी विधियां करते थे। आजकल कलयुग में तो भक्ति एक शो मात्र रह गई है, लेकिन अभी भी ऐसे कई है तीर्थ क्षेत्रों में वगैरह, ऐसे बहुत से सन्यासी तपस्वी दिखने में आते हैं। तो जब बेअंत है कह दिया तो फिर उनको पाने के लिए साधनाएं करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगली बात विरोधाभास की, आत्मा सो परमात्मा कईयों ने कह दिया है। जब आत्मा सो परमात्मा है तो फिर पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहते हैं, लेकिन पुण्य परमात्मा या पाप परमात्मा नहीं कहते हैं। जब आत्मा ही परमात्मा बन गई तो फिर पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा कहना चाहिए। इसका मतलब दिल से कहीं ना कहीं जानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है। अगली बात विरोधाभास की, एक तरफ से कोई भी घटना हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति जीवन में आए तो कहते हैं ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला ही संभाल लेगा। और दूसरी तरफ से ये भी मान्यता बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है। कई ऐसे दुनिया में लोग हैं, ऐसे कई भक्त हैं, उन्हें पूरी तरह से इन बातों की समझ न होने के कारण ये भी कहते हैं ऊपर वाला देख लेगा, और दूसरी तरफ से कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। जब वो ऊपर है, ऊपर वाला है, तो सर्वव्यापी कह के इस रिश्ते में व्यापित कैसे कर दे रहे? तो इसमें भी विरोधाभास हो गया। और जब सर्वव्यापी है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा कर के मंदिरों में मूर्तियां जो बना रहे हैं तो किसके आगे सिर झुकाते हैं? जब सर्वव्यापी है, कण कण में है ऐसे मानते हैं, तो फिर मंदिर वगैरह बनाने की, श्रद्धा स्थान के लिए कोई स्थान बनाने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ भी विरोधाभास
गया, सर्वव्यापी भी है और फिर अलग से उनकी श्रद्धा स्थान के लिए मंदिर मूर्तियां भी बना लेते हैं। दूसरी तरफ से अगली बात है विरोधाभास की। एक तरफ से कहते हैं भगवान कलाओं से अतीत है, कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी कहा है, और दूसरी तरफ से फिर 16 कला संपूर्ण कह करके कलाओं में बांध देते हैं। तो इसमें भी विरोधाभास हो गया। जब कलातीत है, कल्पांतकारी है, तो फिर 16 कला संपूर्ण, तो ये दो बातों में फिर से अलगाव हो गया। तो इस तरह से मेन बात तो है कि मनुष्य अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व को लेकर के उन्हें क्या कहना चाहिए, इसीलिए इतनी ढेरों अलगाव वाली बातें करते। ऐसे और भी बातें हैं, जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि वो निराकार, निरंजन, निर्गुण है। निराकार, निरंजन, निर्गुण कहते हैं, और दूसरी तरफ से सगुण, साकार भी कहते हैं। जैसे भक्ति मार्गीय रामायण में उल्लेख आया है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं किछु भेदा, उभय हरे पव संभव खेदा। एक तरफ से निराकार निर्गुण है और दूसरी तरफ से सगुण साकार कह दिया, और सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है ये कह दिया। अब इसका भावार्थ तो सगु नहीं अगु नहीं, नहीं किछु भेदा, इससे आगे जो कोर्स चलेगा इसमें हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। यहाँ तो केवल बात है कि भक्त अपनी बेसमझी के कारण, मनुष्य अपनी बेसमझी के कारण भगवान के अस्तित्व के लिए किस तरह से उलझने निर्माण करके रखे हैं। ऐसे ही जब भगवान निराकार है तो फिर तो यहाँ जो बात आई है कि भगवान निराकार है या साकार है अथवा वे दोनों ही है, तो आखिर कौन है? ये जो बात का उल्लेख है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, तो इसका मतलब अर्थ न समझने के कारण वो निराकार है या साकार है या दोनों ही है, तो इसमें भी प्रश्न निर्माण होता है। आगे की बात है, कहते हैं भगवान एक है, देवताएं 33 करोड़ है, फिर देवताओं को भी भगवान कह देते हैं। तो क्या देवताएं ही भगवान है? 33 करोड़ देवताएं, ये भी कहा भगवान एक है, ये भी कह देते हैं। कई ऐसे भोले भाले भक्त होते हैं जिन्हें भगवान और देवताओं के बीच का अंतर ही नहीं पता है, तो वो भगवान देवताओं को ही समझ लेते हैं। तो इसमें भी विरोधाभास, अलगाव आ गया। अब ये समझना होगा कि इतनी सारी जो वैरायटी मान्यताएं हैं, निराकार है, निर्गुण है, फिर दर्शन दो, कहीं कहा निर्गुण है, कहीं सगुण साकार कह दिया, कहीं देवताएं अलग है, भगवान अलग है, फिर देवताओं को ही भगवान कह देते हैं। तो आखिर ये प्रश्न निर्माण होता है कि भगवान आखिर कौन है? वो केवल एक शक्ति है या फिर कोई व्यक्तित्व है? भगवान के अस्तित्व को लेकर इतना ही नहीं, परंतु उनके नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य को लेकर के भी अनेक विरोधाभास वाली मान्यताएं हैं।
जैसे भगवान के वैरायटी अवतार दिखाए हैं, कहीं कहा है 10 अवतार है, कहीं 24 अवतार कहा है, फिर बोलते हैं भगवान एक ही है। तो ये जो अवतारों को लेकर के मान्यताएं, उनके कर्तव्यों को लेकर मान्यताएं, रूप के लिए भी कहीं साकार है, सगुण है, कहीं कहा है कि उनका कोई रूप ही नहीं है। उनके देश, रहने के स्थान को लेकर के भी कभी ऊपर वाला है, कभी सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापित है, कहीं मंदिरों में है। तो ये जो वैरायटी मान्यताएं हैं, इन सब बातों से जो अभी तक हमने 4-5 प्रूफ देखे, हम भगवान को नहीं जानते हैं। और जिनके मन में श्रद्धा भावना है भगवान के अस्तित्व को लेकर, तो उसमें भी विरोधाभास है। ये विरोधाभास की बातें भी हमने देखी। तो सारी बातों से यही सिद्ध होता है कि हम भगवान के यथार्थ रूप को, उनके अस्तित्व को सही रीति से जानते ही नहीं है। और ये न जानने का कारण क्या है? इतनी सारी वैरायटी प्रकार की, अलग अलग धर्मों की अलग मान्यताएं, हिंदू धर्मों में भी अलग अलग मान्यताएं। तो इन सब बातों का कारण क्या है? विरोधाभास भगवान के अस्तित्व को लेके, जबकि वो सुख करता है, सब मनुष्य मात्र का उद्धार करता है, तो भी इतनी मान्यताओं का कारण क्या है? उसे अगले गीता क्लास में देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।